माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में अगस्त 2026 राशिफल। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में बात करूंगी कि ये पूरा महीना आपके लिए कैसा है। फिर चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल ब्लेसिंग्स क्या है, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त के महीने में आपके जीवन में, आपके लाइफ में। ऐसा क्या है जो अनएक्सपेक्टेड है या हिडन है और वो अगस्त के महीने में आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये पूरी तरीके से कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो पूरे अगस्त के महीने में जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँच रहे हो, ये आपकी ही वीडियो है। ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिले, इस वजह से मैंने इस रीडिंग को राशि अनुसार रखा है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको अपनी राशि अनुसार ये रीडिंग मिलेगी। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड किया है। आप अपने नाम राशि से सुनिए। अगर आपको आपका मूल साइन या आपकी लग्न राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सिंपली अपने नाम राशि से भी इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुन सकते हो। दोनों ही तरीक़ों से भी आप सुन सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रीडिंग सुनने से पहले एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, किसी भी प्रकार की स्पेल या रिचुअल बुक करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको आगे की जानकारी टीम के थ्रू दे दी जाती है और वहीं से आपकी रीडिंग भी बुक होती है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि अगर आपकी है तो चलिए जान लेते हैं अगस्त 2026 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। आप एनर्जी एक्सचेंज करें। शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात करते हैं गाइस आपके लव लाइफ की, कि आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है, पार्टनर की एनर्जी कैसी है और क्या आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे अगस्त के महीने में अपने लव को लेके। मुझे नज़र आता है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति के साथ में करंट में डील कर रहे हो लव लाइफ के अंदर, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे। स्पेशली मुझे ये इनका अप्रोच ना सोशल मीडिया के थ्रू आता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। जैसे कोई टेक्स्ट कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, स्टिल ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत इनडिसिसिव नज़र आ रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पाएंगे, डिसीजन नहीं है, निर्णय नहीं है इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही साफ, स्पष्ट और क्लियर यहाँ पर दिखता है। इनके लाइफ में, इनके जीवन में आपके अलावा कोई अदर सिचुएशन है, कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी या करियर बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। पैसे से ये इंसान, व्यक्ति स्टेबल नहीं है। आप देखिए कि क्या आपसे रिलेट करता है। पहली जो एनर्जी दिखती है वो यही दिखता है कि करियर वाइज ये इंसान, व्यक्ति बिल्कुल स्टेबल नहीं है और अपने करियर में पहले स्टेबल होना चाहते हैं। इस वजह से ये इंसान, व्यक्ति आपके लिए कोई बड़ा निर्णय या कोई उचित निर्णय या डिसीजन नहीं ले पा रहे। दूसरी चीज़ कि अगर करियर वाइज ये इंसान, व्यक्ति खूब स्टेबल है तो मुझे नज़र आता है कि इनके लाइफ में, इनके जीवन में रोमांटिक थर्ड पार्टी है और इस इंसान, इस व्यक्ति ने आपको चीट भी किया है पहले भी। सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए चुपचाप हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, होप लगा के बैठे हो कि सब ठीक हो जाएगा, मैं माफ़ कर दूंगा या कर दूंगी। एटलीस्ट ये इंसान, व्यक्ति आगे तो बढ़े, ये इंसान, व्यक्ति अपने तरफ से पहल तो करे, ये इंसान, व्यक्ति एक स्टेप ले, मैं इसके तरफ 10 स्टेप्स चलने को तैयार हूँ। वो ऊर्जा मुझे आपकी नज़र आती है। लेकिन अगस्त के महीने में ये दिखाई देता है कि ये इंसान, व्यक्ति आपके तरफ बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ कॉल करना, टेक्स्ट करना, मैसेज करना, इधर उधर की बातें करना, और जो मेन मुद्दे की बात है ना, जो बात सीरियसनेस वाली है, जो बात गहराई वाली है, जो बात मैच्योरिटी वाली है, जो बात सेंस क्रिएट करती है फ्यूचर को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, घर परिवार को लेके, वो बातें आपके पार्टनर के मुंह से नहीं निकलने वाली। रीज़न यही है कि व्यक्ति या इंसान अभी भी निर्णय या डिसीजन लेने की हालत में नहीं है। पूरा अगस्त का महीना आपका वेट करके, इंतज़ार करके इस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव सोचते सोचते ही मुझे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज इनके लाइफ में तो अदर सिचुएशन है जहाँ ये इंसान, व्यक्ति बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे। ये इंसान, व्यक्ति उस सिचुएशन को लेके भी इतना ज़्यादा डर या गंभीरता में है कि वो उसको भी नहीं छोड़ पा रहे। प्लस आपके लिए भी, आपसे दूर जाना भी इस इंसान के लिए संभव नहीं दिखता। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप इस इंसान के लिए इनकी आदत से बन गए हो, आप इस इंसान के लिए ज़रूरी से हो गए हो। आपके बिना इस इंसान, इस इंसान के थॉट्स या इनके विचारों में आप रहते ही रहते हो। आपके बिना इस इंसान का फ्यूचर या इस इंसान की लाइफ
मुझे स्टेबल नज़र नहीं आती। व्यक्ति इंसान निर्णय नहीं ले पा रहा है कि वो किसे छोड़े, किसे आगे लेके जाए, किस रास्ते पर चले। वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो कन्फ्यूजन रहेगा और एक किस्म से चीज़ों को छोड़ देना, टाल देना कि जो होगा देखा जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे हाथ में चीज़ें नहीं हैं। तो वो ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। एक बात जो अच्छी चीज़ दिखाई देती है गाइस, कि अगर आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस है, चाहे तो ये व्यक्ति आपके क्रश हो, पास्ट पर्सन हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, हाँ अगर दूरी या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो मुझे नज़र आता है कि वो दूरी ख़त्म होगी। या तो आप मिलने जा सकते हो, ये सडन या अनएक्सपेक्टेड होगा, या काफ़ी सारे लोगों के लिए टेक्स्ट मैसेज कॉल आएगा। सोशल मीडिया पर ये इंसान या व्यक्ति आपको स्पाई करते हुए दिख सकते हैं कि इन्होंने स्पाई किया है। और ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये कार्ड लिटरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर सिचुएशन को जीतने की कोशिश करेंगे, कि कुछ ऐसा करें जिससे कि इंसान या व्यक्ति आपका भरोसा भी जीते और इस इंसान का जो कहते हैं ना इमेज है वो भी आपकी नज़रों में ख़राब ना हो। तो वो वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। कुछ कार्ड्स लेती हूँ मैं आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओवरऑल इनके लव लाइफ की ऊर्जा कैसी है अगस्त के महीने में, अगस्त के मंथ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस मूवमेंट है, कम्युनिकेशन है। अचानक से इस इंसान की तरफ से टेक्स्ट मैसेज आना, अचानक से इनका कॉल आपको रिसीव होना, या अचानक से इस इंसान के लिए ऐसी बात इस इंसान से सुनना कि मुझे तुम्हें देखना है, वीडियो कॉल करो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, मेरी इच्छा है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये वाली एनर्जी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, ये वाली एनर्जीज। ओके, सो मैसेज, कॉल, टेक्स्ट एक्सपेक्टेड है। फॉर सम रीज़न यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर का आपकी तरफ आना या आपका उनके तरफ जाना, जैसे कोई मूवमेंट हो रही हो आपके लव लाइफ में। बहुत स्टक थी एनर्जीज, तो मूवमेंट यहाँ पर है। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत लंबे समय से एक ही सेम साइकिल, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो उसमें भी मुझे काफ़ी हद तक अगस्त के महीने में सुधार आता हुआ नज़र आएगा। आपके पार्टनर इनिशिएट कर सकते हैं, कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा एक्सपेक्ट मत करिए अभी। थोड़ा सा लेट गो करके चलिएगा इस सिचुएशन को, बिकॉज मुझे ये नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अपने बारे में थोड़ा फ़ायदे से, थोड़ा डिप्लोमेसी से चीज़ों को हासिल करने या चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर ये जेन्युइन इमोशंस या जेन्युइन भावनाएं नहीं है, वो कहते हैं ना अनकंडीशनल लव होना, कि मुझे यही चाहिए, मुझे इसी में अपना भविष्य दिखता है, मुझे यही व्यक्ति प्यारा है, चाहे जो हो जाए, मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो मैं वेट करूँगा, मैं देखता हूँ कि क्या होता है, मुझे यही चाहिए। तो ये वो वाले डिसीजंस नहीं है आपके पार्टनर के मन में। आई होप आप समझ पा रहे हो। अभी भी ये इंसान, व्यक्ति घुमाने वाले सिचुएशन में ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, बस बीच में लटकाए रखना, ये वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। सो स्टक रहोगे आप। ओके, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। टावर, ये अगर नो कांटेक्ट या टावर मूवमेंट या सेपरेशन चल रहा है ना, तो बात हो जाएगी, ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। ओके, सो अगर मिथुन अगर आपकी राशि है, तो ये थी आपकी लव लाइफ की एनर्जी। ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए अगर बहुत लंबे समय से बात नहीं हो रही है, तो बात होती भी नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके करियर, मनी, फाइनेंसेस में क्या सिचुएशंस, क्या स्थितियाँ रहेंगी अगस्त का महीना आपके मनी, करियर को लेके कैसा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा संभल के रहें अपने करियर रिलेटेड सिचुएशंस को लेके। स्टार, ओके, टावर, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, थैंक यू। मैजिशियन, टावर क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। इनके करियर में टावर क्यों आया है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे नज़र आता है गाइज। ओके, बिल्कुल क्लियर रखिए अपने बातचीत को या किसी भी चीज़ को लेके, करियर या काम में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। ये एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। किसी के लिए करियर चेंज, जॉब चेंज जैसी स्थिति मुझे नज़र आती है। ट्रांसफ़र, लोकेशन चेंज या करियर चेंज, कंपनी चेंज करना, जॉब ही चेंज हो जाना, पोजीशन में किसी किस्म का चेंज आना आपकी पोजीशन में, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर संभव नज़र आती हैं अगस्त के महीने में। ये अगस्त का महीना आपके करियर, मनी, फाइनेंसेस को लेके बड़ा चेंज लाएगा ही लाएगा। आपके लिए ग्रोथ है, आपके लिए पॉजिटिविटी है, आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं, लेकिन वो अगस्त में नहीं होंगी, अगस्त के बाद होंगी। ये पूरा महीना आपकी ओवर थिंकिंग में बीतेगा। ये हुआ कैसे, ये हुआ क्यों, अब मैं करूं क्या, ये सिचुएशंस में आप ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हो। करियर को लेके, पैसे को लेके,
ऐसा नहीं दिखता कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं, जो हो रहा है आपके फ़ायदे के लिए, आपके भले के लिए हो रहा है। टावर है ना, तो टावर जब भी आता है ना किसी भी सिचुएशन के अंदर, यूनिवर्स या एंजल्स उस चीज़ को, उस चीज़ की फाउंडेशन जिसकी क्लियर नहीं है ना, जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है ना, उसको हटाते हैं बेस से, ताकि अब जो नया क्रिएट हो, नई बिल्डिंग जो बने, उसकी जड़, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, तो वो चीज़ आगे टिके, ग्रोथ हो, लॉन्ग टर्म वाली हो, स्टेबिलिटी हो, आगे जाकर सिचुएशन में इंसान को या व्यक्ति को मजबूती मिले। तो इस वजह से ये टावर आता है। आप देखिए कि कोई पेड़ है, कोई पौधा है, वो है, और अगर आंधी आई तो वो पौधा उखड़ गया, जड़ों से ही उखड़ गया, मतलब कि उस पौधे में वो मजबूती नहीं थी, वो स्थिरता नहीं थी, जड़ें उसकी कमज़ोर थी, रूट्स ही कमज़ोर है, तो वो पौधा उखड़ेगा ही आंधी में। लेकिन जो पेड़, जो पौधा बहुत मजबूती के साथ में टिका हुआ है, जिसकी जड़ें मजबूत है ना, वो आंधी में भी, तूफान में भी टिका रहेगा, खड़ा रहेगा, वो एनर्जी। सो मुझे ऐसा लगता है करियर वाइज या पैसे को लेके कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर चेंज की नीड थी और आप बहुत समय से उसको टाल रहे थे या इग्नोर कर रहे थे, तो अगस्त का महीना अब वो नहीं चलेगा। अगस्त के महीने में चेंज आएगी ही आएगी। कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो शुरू में आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाले, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आगे जाके उसमें ग्रोथ होगी, उसमें तरक्की होगी, उसमें आपके लिए सक्सेस ही मुझे नज़र आता है। अभी थोड़ा सा सेविंग्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अभी थोड़ा सा पैसों को लेके पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। मजीशियन है, आप जो सोचोगे वो क्रिएट होगा, क्रिएट हो रहा है। आपके वर्ड्स ही आपके स्पेल हैं, तो उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। जो बोलोगे वो हो जाएगा, नकारात्मक बोलोगे तो वो हो जाएगा, पॉजिटिव बोलोगे तो वो भी हो जाएगा, राइट। तो मैनिफेस्ट करना ही है तो पॉजिटिविटी को करिए, अबंडेंस को करिए, सन को करिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेड है अगस्त के महीने में करियर में किसी प्रकार का चेंज, बड़ा बदलाव, वो कैसा भी हो सकता है, राइट। चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ को लेकर क्या एनर्जीज हैं। मिथुन राशि अगर आपकी है, आपका हेल्थ कैसा है। हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। मुझे आपकी हेल्थ रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें या थोड़ा सा अवेयर रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत कन्फ्यूजन में आपका बीतेगा ये पूरा महीना कि मैं करूँ क्या, सिचुएशंस ऐसी हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे वो एनर्जी, वो ऊर्जा है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, शांत रहोगे, शांति से बैठोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, आपकी मेंटल हेल्थ तो अच्छी है ही, आपका फिजिकल हेल्थ भी मुझे अच्छा नज़र आता है। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स के साथ मुझे नज़र आता है कि हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या चल रही थी, मेडिसिन पहले से चल रहे थे या किसी किस्म की प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड थी, आपको पहले से थी, तो मुझे उसमें सुधार आता हुआ नज़र आता है। मुझे उसमें हीलिंग या रिकवरी की एनर्जी नज़र आती है। एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगी वो है एंजाइटी, वो है स्ट्रेस। किसी चीज़ की बहुत होप लगा के चल रहे थे कि मुझे इस सिचुएशन से इतनी पॉजिटिविटी आने की उम्मीद है, या मुझे इस सिचुएशन से इतना रिस्पांस आने का उम्मीद है, मुझे ऐसा रिएक्शन इस इंसान का ये आएगा ही आएगा, मुझे पता है, मेरी तरफ से कन्फर्मेशन है। तो वहाँ से वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही और वो चीज़ आपको बहुत तंग करेगी। जैसे कहते हैं ना, होप लगा के बैठे थे और उम्मीद टूट गई, तो वो एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है। ओके, ज़्यादा तला भुना खाना ना खाएं, स्ट्रीट फूड ना खाएं, जंक फूड से थोड़ा दूरी बनाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। आपकी, अगर आप खुद फीमेल हो, हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, पानी ज़्यादा पिएं, ओके। और अगर आप खुद फीमेल नहीं हो तो हो सकता है कि आपकी मदर या आपकी वाइफ या आपके घर में कोई फीमेल हो जिसकी हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान देने की, अवेयर होने की ज़रूरत है, या इस अगस्त के महीने में उनकी हेल्थ मुझे ख़राब होती भी नज़र आ रही है, ओके। हार्ट रिलेटेड कोई इशू अगर आपको पहले से है, प्लीज़ 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 अगस्त के महीने में ध्यान दीजिए, वरना समस्या आपको होने वाली है, वो बढ़ती भी दिखाई देगी, राइट। बाकी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई मेजर इशू नहीं है। हार्ट रिलेटेड कोई समस्या अगर आपको पहले से है तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, रेगुलर रूटीन चेकअप, ये चीज़ें ज़रूर रूटीन में लेके आइए, ओके। चलिए देखते हैं अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए क्या है। लेट्स सी अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है आपके लाइफ में, आपके जीवन में अगस्त के महीने में। कुछ ऐसा जो शायद आपने नहीं सोचा या सोचा भी होगा, तो चलिए देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स।
69 आपके लाइफ में, आपके जीवन में मुझे बैलेंस मिसिंग दिखाई देता है। ये अगस्त का महीना जैसे शुरू होगा ना, आपको लगेगा सब बिखर गया है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ संभालूँ, कहाँ संतुलन, कहाँ बैलेंस क्रिएट करूँ। मेरी लव लाइफ में चीज़ें ऐसी हैं, मेरा करियर ऐसा हो रहा है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी फैमिली में इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ, तो जैसे बहुत बिखरा हुआ फील करोगे गाइज। ओके, नेक्स्ट मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा ठीक हो जाएगी। अगस्त के मिड तक आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। अगस्त के मिड या मिड के बाद का समय अगस्त में आपका बहुत अच्छा है। मुझे आप हाई वाइब्रेशन में या बहुत पॉजिटिविटी में नज़र आ रहे हो। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही क्रिएट होगा, बेसिकली वो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ओके, कम्युनिकेशन, तो कोई खबर, कोई कम्युनिकेशन, कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी की तरफ से आए जिसका आपको इंतज़ार था, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मिथुन राशि आपकी है तो कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आएगी। अब ये हो सकता है आपके किसी लव्ड वन की तरफ से हो, किसी पर्सन की तरफ से हो, या करियर वाइज भी ये हो सकता है, या उस कोई ऐसी सूचना या ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी बातचीत का, किसी के साथ बातचीत का अगर वेट कर रहे थे तो वो होगा अनएक्सपेक्टेड वे में। ओके, या बात करना पड़ सकता है किसी से आपको, जिससे आपको बात नहीं करनी, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं और क्या अनएक्सपेक्टेड है। सरप्राइज़, आपके लिए किसी किस्म का गिफ्ट है। ये गिफ्ट मुझे कोई व्यक्ति आपको देता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा, ये यूनिवर्स की तरफ से है। और जब यूनिवर्स सरप्राइज़ देते, थोड़ा सा अनोखा तरीका है यूनिवर्स का सरप्राइज़ देने का। ये चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत बारी हुई हैं। कुछ अच्छा होगा ना, उसके पहले कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत अजीब तरीके से बिखरेंगी, या सिचुएशन पूरी पलट जाएगी, या आपको ये लगेगा कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत बेकार हो गया। एंड उसके बाद सब कुछ आपके फेवर में आना शुरू होगा। उसके बाद ऐसा कुछ होगा जो आपके सोच से भी बेहतरीन था। तो ये वही सरप्राइज़ मुझे नज़र आता है। तो पेशेंस रखिएगा और घबराना नहीं है आपको। अगस्त के महीने में अनब्लॉक, कोई व्यक्ति या इंसान आपको अनब्लॉक कर सकता है। स्टार्ट अगेन, तो अगर कुछ ख़त्म होता है तो दोबारा शुरू करें, दोबारा रीस्टार्ट करें, आपका काम बनेगा। कमिटमेंट, लव लाइफ में मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है आपकी, या शादी या मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो कमिटमेंट का कार्ड रिवर्स में था, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि कमिटमेंट है, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम के बाद, या बहुत पेशेंस के बाद, बहुत डिले के बाद, या बहुत पॉजिटिविटी मैनिफेस्टेशन के बाद कमिटमेंट तक आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन जाए या बढ़े, उसकी उम्मीद आप रख सकते हैं अगस्त के महीने को लेके। ओवरऑल अगर आपकी राशि जेमिनी यानी कि मिथुन थी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी होगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए फेवरेबल है। मैंने सब कुछ बता दिया गाइस, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए बता रहे हैं। जो जो अच्छा है ना, उसको कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि थोड़ी वार्निंग टाइप एनर्जीज़ है, तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए अगस्त में, ताकि आप उससे बच सकें या उससे निकल सके। ओके, ओवरऑल आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। रीडिंग पसंद आई है तो शेयर करिए दूसरों के साथ भी जिनकी राशि जेमिनी यानी कि मिथुन है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।